सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधाओं को गलती से सुख समझना शुरू कर दिए हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 21 जुलाई 2026 और दिन मंगलवार का। आज के विशेष उपाय में नवरात्र में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, इस पर मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र रात के 8:49 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा सुबह के 7:54 तक विराजमान रहेंगी, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी अनुसार आज का राशिफल आपको प्रस्तुत किया जाएगा। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 10:32 से 1:32 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है और वायव्य दिशा को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। अगर आप इन दिशाओं में यात्रा करना चाह रहे हैं तो गुड़ खाकर के आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यादाम योग, सफल अमल कीर्ति योग, लक्ष्मी योग, स्ववीर्य धन योग, करमजीव योग, ब्रह्म योग, भाग्य योग, बंधन योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, कौन से रत्न से आपको दूर रहना चाहिए है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप किन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में और विवाह से संबंधित चर्चाओं को शुरू करना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, कुंडली मिलान के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि क्या ये आपके लाइफ पार्टनर बनने लायक योग्य हैं या परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन सा समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपको सिर्फ साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है और अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट को बुक करना है। अब यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दूं कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, जिसमें हम कवच का निर्माण करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कामना पूर्ति है, जिसके लिए आप कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं तो साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास में अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स हो, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो उस अनुसार आप अपनी महादशा, अंतरदशा, गोचर स्थिति के अनुसार समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए है, क्या मंत्र जाप करना चाहिए है या आपको क्या यंत्र का उपयोग करना चाहिए है, इन सभी समस्याओं से संबंधित आपको समाधान प्राप्त होगा। यह कहा जाए कि कोई बड़ी छलांग लगाने से पहले अगर यह समझा जाए कि आने वाला समय या आने वाली स्थिति आपके पक्ष में है तो आप हिम्मत रखेंगे, आप और बड़ी छलांग लगाने का प्रयास करेंगे। पर वहीं अगर समय आपके लिए पक्ष में ना हो तो आप संभलेंगे, आप रिस्क को मैनेज करेंगे। बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार चाहते हैं। जहां लक्ष्मी का आगमन नारायण के साथ हो, वो लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। ये लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि पैसा तो आया पर कुसंस्कार साथ में आए, बच्चे बिगड़ चुके हैं, गलत आदतों के शिकार बन चुके हैं, गलत लोगों की संगति है। यह धन के आगमन से होता है और धन का आगमन अगर सात्विक ना हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, जो पैसा आता है वो घर की बढ़त में उपयोग हो, यानी कि घर के बच्चे जो हैं वो सात्विक रहें, गलत दिशा में भ्रमित ना हो, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच का उपयोग करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को पूजा जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है।
प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। यदि ग्रह आपके अनुकूल हों तो ये आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी हों तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से त्रस्त रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्रदान हो सकती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी साबित होता है। फिर बात होती है तीसरे महत्वपूर्ण कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संचय के बिना, सेविंग्स के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का अर्थ क्या है? आप भागिए, आप दौड़िए, आप मेहनत कीजिए, जो पैसा घर में लाते हैं वो खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि सभी के देवता होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज हैं, इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना हो, उनके लिए धन कुबेर कवच सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्र में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। नवरात्रि का जो पावन पर्व है, कई घरों में घट स्थापना होती है तो कई जगह अखंड ज्योत का विधान होता है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जला करके माता दुर्गा की आराधना, साधना, पूजा करते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए है, यानी कि जलती रहनी चाहिए है। अखंड दीप को विधिवत मंत्र उच्चार से प्रज्वलित करना चाहिए है। शुभ करोति कल्याणम मारोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर बात होती है नवरात्र में अखंड ज्योत के नियमों की। इनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्र में जहां भी अखंड ज्योति जलाई जाती है, वहां पर किसी ना किसी की उपस्थिति अनिवार्य है, जरूरी है। सुना छोड़ करके उस जगह को नहीं जाया जा सकता। अखंड ज्योत में दीपक की लौ बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए है। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक होता है। वहीं दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुली चारों ओर अनुभव होना चाहिए है। इससे दीपक भाग्योदय का सूचक माना जाता है। और जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो, वह दीपक आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा कराता है और व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योत जलने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। दीपक वास्तु दोष, कलेश, तनाव, गरीबी, इन सभी प्रकार की समस्याओं को आपके घर में दूर कर सकता है। ये जो ज्योत है, ये जो लौ है, रोशनी है, आपके जीवन से अंधेरे को हटा सकती है। अब दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलते हैं। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोगों में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। और अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए। जिसने उसको प्रज्वलित किया है उसी के हाथों से हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति करते तो ये कहीं ना कहीं घर में दुर्भाग्य को लेकर के आ सकता है। और नवरात्र में अखंड दीप जलाना ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की सांस और नर्वस सिस्टम दोनों बढ़िया रहते हैं। और नवरात्र में घी हो या तेल हो, इनका अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होती है। चित्त खुश रहता है, शांत रहता है। घर में झगड़े नहीं होते, वातावरण शांत और सुखद बना रहता है। अगर आप भी अपने घर में नवरात्र में अखंड ज्योत जलाए हुए हैं तो आपने इन सभी चीजों को स्वयं महसूस किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आने वाली नवरात्रि में अवश्य आपको करना चाहिए। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है। सुख सुविधाएं भोगने का मौका है। जो आपके शत्रु थे, दुश्मन थे, उन पर आपको जीत हासिल हो चुकी है। और ऐसे समय में अब
फाइनेंशियल अबेंडेंस का समय आपको देखने को मिलेगा। अच्छी कमाई आज के दिन देखने को मिलेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका सही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग अगर आप हैं तो आपको वाहन से संबंधित, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय में देखने को मिल सकती है। यहीं पर अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर आपने LIC से संबंधित कोई पॉलिसी का पेमेंट है या फिर उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो उसकी मैच्योरिटी होने पर आपको अच्छा खासा अमाउंट आज के दिन हाथ में लग सकता है, अच्छा प्रॉफिट हाथ में लग सकता है। वहीं अगर आप सरकारी प्रबंधक हैं या सरकार से जुड़ी कोई आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छी इस समय में प्रगति देखने को मिलेगी और सही लोगों का समर्थन अवश्य ही देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको अपने लिटरेचर से संबंधित सब्जेक्ट्स में इस समय में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कहें या फिर ये कहें कुछ नई सीखने की इच्छा आज जागृत होती नजर आ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत से संबंधित राहत प्राप्त होगी। हालांकि एक बात का आपको ध्यान इस समय में रखना चाहिए है कि आपका आक्रोश है परिवार की ओर, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कई जगहों पर जो आप सिस्टम लागू करना चाहते हैं उसको अभी के लिए ढिलाई में रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में डार्क रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 78 से 80% तक पॉजिटिविटी की है। सबसे पहले अगर आप कोई नई जॉब के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं, नई नौकरी के लिए इस समय में आवेदन दे रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर प्रमोशन से संबंधित सीनियर से चर्चा करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। ऐसे ही समय में घर परिवार से संबंधित जो मनमुटाव था, कोई विवाद था, तो उसको सुलझाने की दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। लक सपोर्ट कर रहा है, बिना झुके अपनी बात को मनवा भी लेंगे और विवादों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अच्छी कमाई के साथ में ऐसे समय में सेविंग्स की दिशा में आपको प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप कोई मान लीजिए कि शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं तो वहां से भी अच्छा लाभ आज के दिन आपको कमाने का मौका है। यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं या फिर इंटर्नशिप से संबंधित, नई जॉब से संबंधित इस समय में कोई इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे समय में ये कहूँगा जहाँ पर तर्क वितर्क की बात होती है, जहाँ डिस्कशन होता है, जहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पर आज के दिन आपको चमकने का मौका प्राप्त होगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा कि परिवार से संबंधित इस समय में कोई विशेष योजना है तो उनको बता करके आगे बढ़ें तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। कोई सरप्राइज़ है तो उसमें फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 25% सपोर्ट की है और ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए है। कोशिश यही करनी है कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के चलें। इमोशनल हो जाते हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, किसी अपने कलीग को लेकर के हो या फिर ऑफिस के अंदर स्टाफ है उनको लेकर के, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि इमोशनली मैनिपुलेट कर आपसे फायदा कमाया जाएगा। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने काम को प्राथमिकता देनी है, अपने पैसे को प्राथमिकता देनी है। यहां पर पैसा कमाया जा सकता है पर खोने की दिशा में प्रयास ऐसे समय में, या ये कहा जाए स्थिति ऐसे समय में ज्यादा डेवलप होती नजर आएंगी। यहां पर यह भी कहूंगा गृहिणी है तो सुबह सुबह कोई छोटी सी बात हो गई थी, कोई छोटा सा आपको तंज कस दिया गया था तो उसको लेकर के बहुत बड़ी स्थिति अपने दिमाग में आप बना बैठेंगी जो कहीं ना कहीं दुर्भावना कहें या फिर घर परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद कहें, इसको जन्म दे सकती है। यंगस्टर्स हैं, मन अशांत है और अशांति के साथ में कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो किया गया प्रोजेक्ट है, जो आपने काम कर लिया है, जो बहुत अच्छा था, उसमें लास्ट मोमेंट पे चेंजेस कर आप बेहतरीन को एवरेज बना बैठेंगे। इससे आपको संभल करके रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 70% सपोर्ट की है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि डिससैटिस्फैक्शन कहें, विवाद कहें, ये समय में ज़्यादा है। आपको जानबूझ करके गुस्सा दिलाने का प्रयास यहाँ पर ज़्यादा होता है, फिर वो चाहे कलीग्स है, स्टाफ मेंबर्स है, झूठ बोल करके आपको गुस्सा दिलाते हैं।
आप हैं जिनको कि हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट चाहिए है, जो किया जा रहा है मुझे साफ कह करके काम कर लो, चाहे छुट्टी चाहिए साफ कह दो। पर सामने वाला व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाता है और उसके बाद में कुछ और काम करता है, ये इस समय में आपको सहन नहीं होगा और इस कारण से गुस्सा भी करेंगे और गलत भाषा का प्रयोग भी हो सकता है। यहीं जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नेटवर्क के माध्यम से अच्छा पैसा कमाने का मौका है। ऐसे समय में अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ये कहा जाए कि अचानक से बहुत बड़ा ब्लो अप देखने को मिल सकता है कि पैसे तो बहुत कम डाले थे पर बहुत अच्छा उसे रिटर्न देखने को मिले, तो वो यहाँ पर स्थिति है। हालांकि घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे समय में परिवार के जो विशेष तौर पे महिलाएं हैं इनसे थोड़ा संभल करके रहना चाहिए है। आप जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, आप जो इस समय में बहुत इजीली ऑर्डर देते हैं, इस ऑर्डर का पालन ना करने से आपको अपमानित महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आइवरी व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में पराक्रम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। ये हेल्थ को भी बेहतर बनाएगा तो वेल्थ भी प्रदान करेगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहें, अच्छे लोगों का संपर्क साधने की मौका कहें, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जम करके पैसा भी कमाएंगे और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं या ये कहा जाए इस समय में केटरिंग से संबंधित काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यहीं पर अगर आप बिजनेस के अंदर कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे थे तो थोड़ा अंडर द टेबल डीलिंग करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए है। ऐसे समय में संतान के साथ लगाव कुछ ज़्यादा महसूस होगा, उनका कुछ नया सीखना, कुछ नया करना ये आज के दिन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है या ये कहा जाए गौरवान्वित कर सकता है। हेल्थ भी साथ निभाने वाली है और ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करूं तो ओवरऑल दिन मन की संतुष्टि का है। जो करते हैं खुश होकर के करते हैं, जो करते हैं उसकी प्रशंसा मिल जाती है। जो भी काम करें तो 2 लोग बाहर के भी आके तारीफ करते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको क्या देखने को मिलेगी स्थिति। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में मरून कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, धन भाव में। प्रत्यारी तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 20% सपोर्ट की है और इस समय में जितना अपने आप पर काबू रखें उतना बेहतर है। पड़ोसियों के साथ में सुबह उठते ही झिकझिक होना, छोटी सी बात को लेकर के बड़ा विवाद हो जाना, ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा होना, हर चीज़ मिलने के बावजूद आज के दिन ये महसूस होना कि मेरे मन का काम नहीं किया गया, तो ये आप पर हावी सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस समय में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरे के बहलाने फुसलाने के कारण जो हाथ में है वो भी खो देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति करोड़ों की गाड़ी में घूमता है वो पास में साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देख करके बड़ा खुश होता है कि देखो ये कितना फिट है, मेरा तो पेट आ चुका है, मेरे अंदर कितनी बीमारियां हैं। जो साइकिल पर है वो गाड़ी वाले को देख करके हमेशा परेशान रहता है कि देखो ये कितना अच्छे से खाता पीता है, एसी में घूमता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करोड़ों की गाड़ी है, उसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला उससे ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहा है और दूसरे को लगता है दूसरा जी रहा है। हम मारवाड़ियों में एक कहावत है कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा नज़र आता है और यही स्थिति आज के दिन जीवन में आपको भी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में गृहिणी है तो बच्चों की, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसका समय रहते कोई ना कोई उपाय ढूंढना, डॉक्टरी परामर्श लेना फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से लगभग 73-75% तक आपको सिचुएशन पॉजिटिव मिलेगी। अब यहां पर एक ये चीज अच्छी है कि चाहे काम थोड़ी धीमी गति से हो, पेशेंस आपको रखना सीखना होगा, पर कॉन्फिडेंस पूरा है। जहां पर जाकर के बात करेंगे बड़ी आसानी से आपकी बात को सुना भी जाता है और उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है। आपकी दी गई एडवाइस जो है वो बहुत कारगर साबित होती है।
उससे सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ये सभी स्थिति आपके लिए है। यहीं पर जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ यहां पर कोई भी कार्य करते हैं, तो उन पर जीत हासिल हो सकती है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस करना है। अक्सर दुकानों में देखा जाता है कि दुकान में कोई ग्राहक आता है कि वो तो मुझे इतना अच्छा दे रहा है डिस्काउंट, आप कम दे रहे हैं, फिर भी आपकी दुकान पर आके आप ही से लेना चाहता है। कारण है आपकी क्वालिटी है, आपका नाम है, आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के कारण डिस्काउंट कम है। इतना सा समझा पाएं, क्योंकि आज के दिन बोली पे तो सरस्वती विराजमान है, तो जो कह दिया वो हो गया। तो यही आपके आज के दिन कमाई का सबसे बेहतरीन साधन बन सकता है। यहां पर जो एजेंसी व्यापार करते हैं या फिर ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, आपको भी बहुत अच्छी तेजी अपने काम में देखने को मिलेगी। और गृहिणी की बात करें तो आज के दिन दिल खुश रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई सरप्राइज आज के दिन आपके लिए प्लान होने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सांसारिक सुख सुविधाएं आपको भी प्राप्त होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं जन्म तारा के साथ 12th हाउस का चंद्रमा होना ये इस समय में नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेगा, नेगेटिव सोच को एम्पलीफाई करेगा। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से 30% तक सपोर्ट आपको मिल रहा है, पर नींद पूरी ना होना, चौक करके उठ जाना, किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित रहना, यह इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित यहां पर जो आप अपनी प्लानिंग यहां पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या बच्चों को कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो अपने तौर पे यहां पे ज्यादा अड़िग हैं, जिद्दीपन उनमें ज्यादा है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने ट्रैक को बदलना पड़ेगा, अलग तरीके से समझाना होगा, तो आपका काम निकल पाएगा। व्यापारी वर्ग का नौकरी पेशा व्यक्ति है, फिजूल का स्ट्रेस लेने से आपको परहेज करना है। अक्सर कई जगहों पर यह स्थिति देखने को मिलती है। मैं अपने स्वयं के बारे में भी बात करूंगा कि 12th हाउस में जब चंद्रमा होता है तो अक्सर ऐसी बातों को लेकर के चिंतित रहता हूं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझसे वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होने वाला है, पर टेंशन है जो हावी रहती है। इस टेंशन से आपको अपने आप को दूर रखना है, ये बहुत जल्दी से स्विच ऑफ करना है कि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे और जो काम का है उस काम को कर पाएंगे। ऐसे समय में घर की महिलाओं पर भी आपका खर्च कुछ ज्यादा होता नजर आ सकता है, और अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा आप करना चाह रहे थे तो थोड़ा अपने सामान का और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको विशेष तौर पे ऐसे समय में घर में बने खाने को परहेज करते हुए बाहर का भोजन ज्यादा आकर्षक लग सकता है, यह आपकी तबीयत को भी खराब कर सकता है, इसके लिए सावधानी बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बादामी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में एक बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी काम करना चाहते हैं, एक बार मार्केट में क्या खबर है, वहां पर क्या बातें चल रही है, चाहे वो अफवाह है चाहे वो कोई न्यूज है, उसको सोच समझ करके सुनिए, दिमाग अपना उपयोग कीजिए, तो यह आपके लिए फायदे की बात बन सकती है। क्योंकि ऐसे समय में जो उड़ती खबरें हैं वो भी फायदा पहुंचा सकती हैं। परिवार में मेहमानों का आना यह आज के दिन 4 चांद लगाएगा, विशेष तौर पे ऐसे रिश्तेदारों का आना जो आपको बड़े पसंद हैं, आपकी तारीफें करते हैं, आपके साथ में मस्ती मजाक ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों का आगमन आज के दिन बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य में सुधार भी लेकर के आएंगे। तो वहीं घर के यंगस्टर्स हैं तो विशेष तौर पर भाभी के माध्यम से आज के दिन आपके विवाह संबंधित कोई ना कोई जो रिश्ते हैं उसमें आज के दिन तेजी देखने को मिल सकती है, चर्चाओं में तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, चाहे किसी रिश्तेदार को, चाहे किसी दोस्त को, या फिर कहीं छोटों को अपने घर में आपने अगर कोई पैसा उधार दिया था तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए है, यह आपके लिए शुभ साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में थोड़ा कंट्रोल अपने शत्रुओं पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी देखने को मिलेगा, जिस कारण से अपने काम के अंदर तेजी आएगी। यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसको बिना किसी इंटरप्शन के आप आगे बढ़ा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये अचानक से कुछ बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है। इन बदलावों को स्वीकार करना, अपने आप को बदलना जरूरी है। ऐसे समय में चाहे हम सोसाइटल लेवल पे बात करें, चाहे आपके प्रोफेशनल लेवल पर बात कहें, तो यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होती नजर आएगी। अपने काम से दूसरों को इंप्रेस करना, ये यहां पर मुमकिन होगा। ऐसे समय में अगर आप कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं या फिर इस समय में कहा जा सकता है कोई प्रोडक्ट है जिसको बाहर से मंगवा करके रीलेबल करके, जिसे हम कहते हैं वाइट लेबलिंग, वो करके बेचते हैं, तो ये भी आज के दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नई योजनाओं पर आपको इस समय में काम करना चाहिए, नई चीज़ों को इस समय में सीखने पे अपना समय ज़्यादा देना चाहिए है। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। थोड़ा उत्साहित भी रहेंगे काम को लेकर के और उससे अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। यहीं गृहिणी की बात करते हैं तो आप में भक्ति भाव इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत आपका साथ निभा रही है, परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी कही गई बातें हैं परिवार को लेकर के हो सकती हैं, बच्चों को इस समय में कोई सीख देने से संबंधित हो सकती हैं, ये बहुत फायदेमंद साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है। इतनी सी बात का आपको यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले धार्मिक रुझान इस समय में ज्यादा है, धर्म के प्रति रुझान इस समय में ज्यादा है। तीर्थ यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं परिवार के साथ में बाहर निकलने की इच्छा भी आप पर प्रबल है, पर थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो पेपर वर्क आपके पास में है उसको लेकर के थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए है। आप ऐसे ही अपने पर्स में रख देते हैं, जेब में कोई पेपर रख देते हैं, अपने बिस्तर के पास में ड्रॉअर है वहां पे कोई भी पेपर रख देते हैं, तो आज के दिन पेपर वर्क को संभालने का काम कर लीजिए। आने वाले नोटिस से आप बच सकते हैं। यहीं अगर पुत्र संतान है तो उनके साथ में इस समय में कोई भी बात को लेकर के चर्चा करने से परहेजगी कीजिएगा। आने वाले 2 दिनों के लिए परहेज कीजिएगा, क्योंकि यह परेशानी का कारण बनने वाला है। आप समझाते कुछ हैं, वो समझते कुछ है। आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं, वो अपनी तरफ से और बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह परिवार के अंदर शांति को भंग करने वाली बात बन सकती है। यहीं बेकार के काम और बेकार के लोगों से परहेज कीजिएगा। हालांकि इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए है, गुरुतुल्य व्यक्ति है, आपके गुरुजी हैं, धार्मिक गुरु हैं, तो अगर आज के दिन ये आपको कोई सुझाव देते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में, ये फ़ायदे की बात हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर एग्जाम क्लास के अंदर कोई इस समय में टेस्ट होने वाला है, तो वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 23% बेर मिनिमम कही जाएगी कि ये सपोर्ट की स्थिति है। यहां पर चाहे कलेश की बात कहें, चाहे कष्ट की बात कहें, चाहे दुर्दशा की बात कहें, तनाव की बात कहें, ये स्थितियां इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो रही हैं। संभल करके चलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कई जगहों पर देखा जाता है कि परिवार के सदस्य हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, विरोध करते हैं, आपकी कही गई बात को मानते नहीं हैं, अपना रास्ता ज्यादा प्रिय होता है। तो यही स्थिति इस समय में है कि घर परिवार अपने तरफ से चलना चाहता है और आप उनको अपनी यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो बताना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे, आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका काम कैसे हो सकता है, आपकी कमाई कैसे हो सकती है, आप कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसका स्ट्रेस जो है ये आज के दिन आपके हेल्थ पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित जो कहीं ना कहीं उनके बेडरूम में जो झगड़े होते हैं या फिर उनके बेडरूम से झगड़े निकल करके अब घर के आंगन तक पहुंच चुके हैं, इस स्थिति में आप संबंधियों को बुलाते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहाँ पर शांत रह करके उस स्थिति को देखिए, ज़्यादा बेहतर है। इस समय में प्रतिक्रिया देना ये सिर्फ और सिर्फ झगड़े को और बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना भी है।
अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहां पर गोचर स्थिति पर विचार करते हैं, आपकी जन्म कुंडली है, महादशा अंतरदशा ग्रहों के किस डिग्री पर सब विराजमान है, नवांश कुंडली क्या कहती है, प्रश्न कुंडली क्या कहती है, कर्मेश कुंडली क्या कहती है, इन सभी चीजों पर विचार कर आगे बढ़ना यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं और उसके लिए सही समय पर सही निर्णय के लिए इंतजार कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि किसी ऐसे मार्गदर्शक का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाले समय से संबंधित आपको जानकारी प्रदान कर सके, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। ये नॉर्मली दूसरे शहरों में मुझे देखने को नहीं मिला, पर महाराष्ट्र की बात विशेष तौर पे करूं कि औरंगाबाद जाते हैं, पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलती है। जब यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, कॉलेज के हो चुके बच्चे, तो वो बच्चे अपनी कुंडली लेकर के आते हैं अपने गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की साथ में, कि इनके साथ में मिलान कर बताइए क्या इनके साथ में शादी करना मेरे लिए फायदेमंद है, क्या ये शादी चलेगी या कोई इसमें परेशानी है, कोई दोष है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये विशेष तौर पर यहां के यंगस्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ होने के लिए कुंडली मिलान होना बहुत जरूरी है। इस चीज से वो इस बात को गारंटी करते हैं कि क्या इनके साथ में विवाह करने से भाग्योदय होगा, क्या आने वाला समय हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा, जो हम एक दूसरे के लिए प्लान बनाते हैं, जो हम आगे अचीव करना चाहते हैं, क्या वो एक दूसरे के सपोर्ट से हो पाएगा। ये चीजें कुंडली मिलान के माध्यम से संभव हो पाती है। और जब यंगस्टर्स इतनी जल्दी उस चीज को लेकर प्रिपेयर होते हैं, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो ये बहुत बहुत सराहनीय चीज है। और यही चीज मैं अक्सर कई लोगों को भी कहता हूं, दिल्ली जाता हूं या फिर जबलपुर जब जाते हैं, इंदौर जाते हैं, तो वहां पर लोगों को कहते हैं अगर आपके घर में यंगस्टर्स हैं और अगर ऐसी कुंडली में स्थिति देखने को मिलती है, तो अवश्य उनको कहते हैं विवाह की कोई भी आप चर्चा करो उससे पहले एक बार कुंडली मिलान जरूर करवा लेना। तो इसी के साथ में आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।